ये जी हमारा मैंगो का, मिर्चों का, लसूड़े और लेमन का मिक्स अचार बन के हो गया है तैयार। चलिए रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें कैसे तैयार की हैं और कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हुई हैं। हमने लसूड़े का और मिर्चों के अचार की रेसिपी दे दी है, लेमन के अचार की रेसिपी भी आ गई है आपके पास। अब देखते हैं मैंगो हमने कैसे शामिल किए हैं इनमें और कितना टाइम लगा है। चलिए रेसिपी की तरफ। बहुत ही लजीज अचार बना है, देखते हैं हमें क्या कुछ चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीज़ा अलवी ब्लॉग्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। आज वो आ गए हैं जिसका हमें इंतज़ार था। ये देखें जी हमारे अचार वाले आम मैंगोज आ गए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त स्पेशल हमारे मैंगो से उतारे गए, यानी दरख्त से उतारे गए ये आम हैं। ये हार्ड होने चाहिए। ये देख लीजिए हमारे बहुत हार्ड हैं और इनको फटाफट से हमने इसलिए बनाना है कि ये फिर ख़राब ना हो जाए। ये सॉफ्ट हो जाते हैं बड़ी जल्दी गर्मी की वजह से, और सॉफ्ट मैंगोज का अचार नहीं बनता है। तो हमने करना क्या है, ये हमारे 10-15 किलो तो कम से कम हैं। इनमें से देखते हैं कितने हमारे मैंगो रह जाते हैं, क्योंकि ना थोड़े बहुत बीच में सॉफ्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा ये देखें जी दरख्त से उतरे हैं तो पत्ते भी अभी साफ ही हैं। तो कुछ सॉफ्ट हो गए हैं बीच में, मैंने देखे हैं 2-4 ना बीच में सॉफ्ट हो गए हैं। और उसके अलावा गुठलियाँ निकल के फिर बाद में कितने बचते हैं, उसके साथ हम आपको अचार बनाना बताएंगे कि अचार कैसे डाला जाता है, जो कि लजीज भी होता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता। करना क्या है, पहले इनको अच्छे तरीके से धो लेना। ये देखेंगे जी ये सॉफ्ट है, आपको नज़र आ रहा होगा मेरे हाथ लगाने से कि ये सॉफ्ट हो चुका है। इसको हमने करना क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे मट्टी है इसके ऊपर और भी जो भी लगा हुआ है इम्प्योरिटीज़, वो सारे अच्छे तरीके से वॉश करके हमने इनको खुश्क कर लेना है। अच्छे तरीके से हवा में खुश्क करना, धूप में नहीं डाल देना। इसको जब अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, खुश्क कर लेंगे, फिर हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग पहले बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। मैंगो हमने छाँव में ही डाले हैं तो खुश्क हो गए हैं। इसमें से अब हम चुन लेते हैं जितने हमने अचार के लिए रखने हैं। ये देखें ये सॉफ्ट है, ये हमने अचार के लिए नहीं रखना है। और ये देखें ये हार्ड है, इसमें ये सॉफ्ट नहीं है। इस तरह के हमने अचार के लिए निकाल लेने हैं और फिर इनको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके दिखाते हैं कि घर में कैसे कटिंग की जाती है या की जा सकती है, क्योंकि बाज़ार से आज मैं पता करके आई हूँ, अभी वहाँ पे कटिंग वाला कोई नहीं बैठा हुआ। तो हमने इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है, ऊपर पानी बिल्कुल भी ना रह जाए। तो कटिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बाज़ार से कटिंग नहीं हुई तो हमने ये पूंडी डंडे वाला डंडा ले लिया है, ये हमने बड़ा अपना छुरा ले लिया है कटिंग करने। ये हमने हथौड़ी रख ली है। वाह जी वाह, क्या बात है। हम जी इसकी कटिंग करेंगे। क्या करना है, हमने सबसे पहले ये देखें जी इसका पानी निकल आया था, यहाँ पे रख के इसको ये सेंटर में से 2 हो गए। अभी इसको यहाँ पे रख के हमने इसके ऊपर रख के, थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन ये काम हो जाएगा। अब देखें ये जी हमारी कटिंग हो गई। इसे छोटे करने हैं तो छोटे भी पीस हो जाएंगे। इस तरह सारी कटिंग कर लेते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से हमारे मैंगो सारे कट हो गए हैं। कुछ हमने खुद काटे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा थे, तो कुछ हमने बाज़ार से कटवा लिए हैं। तो इसके लिए ये तकरीबन 10 किलो से 11 किलो के करीब हमारे कटे हुए आम हैं। तो हम इसके लिए आपको मसाला बता देते हैं। ये जी आम के हिसाब से हल्दी हमने ले ली है 1 पाव, मीन्स के 250 ग्राम। इसमें हमारे लिए ये नमक जो है वो टोटल जो हमने डालना है वो 1 किलो से 1.25 किलो के दरमियान डालेंगे। लेकिन ये हमने सबसे पहले हल्दी लगा के रखनी है। हल्दी जो होगी वो 250 ग्राम ही जाएगी। और 3 पाव हमने इसमें से डाल लेना है नमक। इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स।
मिक्स करने के बाद फिर हम लगाएंगे, ये 1 पाव बचा के रख लेते हैं। इसको हमने छोड़ देना है 10 से 12 घंटे के लिए नमक और हल्दी लगा के। ये अपना पानी छोड़ देंगे, फिर हम इनको पानी निकाल लेंगे, यानी कि पानी इनका निचोड़ लेंगे। तो बाकी मसाले उतनी देर में हम रेडी कर लेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने इसमें मसाले कितने डालने हैं और तेल कितना डालना है। ये देख लें जी, ये हमारी हल्दी और नमक हो गया है तैयार। तो हम इसमें ये शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स अप कर लेते हैं। पंखे चल रहे हैं जी, आंखों में भी पड़ सकता है। ऊपर से पंखा बंद करके अपना काम करना है। धूप में बैठ के तो हम ये काम कर नहीं सकते हैं, तो अंदर कमरे में भी पंखे का ख्याल रखिएगा। ये ना हो कि अपनी आंखों में डलवा लें और कहें कि जी ये अलीज़े अलवी ने हमें क्या बता दिया। ज़्यादा अचार ज़ाहिर है बनेगा फैमिली वालों के लिए, तो फिर अचार तो ऐसा गिफ्ट है जो सभी कहते हैं कि जी हल मन मजीद, इनके हमें और चाहिए। तो ये जी हम अचार डाल रहे हैं बड़े मज़े से। इसको पहले मिक्स कर लें और इसको 10 से 12 घंटे के लिए आपने लाजमी छोड़ना है, ताकि ये अपना एक्स्ट्रा मॉइस्चर, एक्स्ट्रा पानी निकाल लें। तो 10 से 12 घंटे बाद मिलते हैं कि इनकी क्या शक्ल व सूरत और हालत बन जाती है। हाँ जी, तो हमने आम को नमक और हल्दी लगा के छोड़ दिया है 10 से 12 घंटे के लिए। उतनी देर में हम तैयार कर लेते हैं अपने मसाला जात। मसाले तैयार करने के लिए आप देख लें, ये हमने 50 ग्राम ले ली है काली मिर्चें साबुत, 100 ग्राम हमने ली है, यानी 50 ग्राम से थोड़ा कम है, ये 50 ग्राम के करीब ये हमारे पास, यानी टोटल 100 ग्राम हमारे पास सुरख मिर्च है। इसके साथ हमने ली है ये 1 पाव कलौंजी ले ली है, कलवंजी कह लें, कलौंजी कह लें, जो भी कह लें। मेरे हाथों पे जी वो मिक्स करने से ना हल्दी का कलर चढ़ा हुआ है, इससे परेशान नहीं होना कि ये पीले हो गए कि ये रकान तो नहीं हुआ पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जी दालचीनी है, दालचीनी हमने ली है 100 ग्राम, 1 पाव हमने ले ली है सौंफ, ये 100 ग्राम हमने ले ली है राई। ये बारीक है ना तो फैली हुई है, इससे ज़्यादा ये नहीं होना कि उतनी ही लग रही है सौंफ जितनी, हालांकि सौंफ जितनी नहीं। ये मेथरे वजनी होते हैं, 1 पाव हमने मेथरे ले लिए हैं, 1 पाव के करीब हमने ले लिया है साबुत ज़ीरा, ये 1 पाव के करीब हमने ले लिया है नमक। ये अब बड़ी प्लेट में और छोटी प्लेट में फ़र्क है, यूं करके मैं दिखा देती हूँ। ये ना समझिएगा कि उतनी बड़ी प्लेट भरी हुई पाव की है और ये आधा पाव की कैसे कह रही है, हालांकि ऐसे ही है। अब ये थोड़ी सी हमने हल्दी ली है, ये समझ लें 50 ग्राम से भी थोड़ी कम ही है, क्योंकि थोड़ा सा कलर मज़ीद चाहिए होगा हमें अचार के लिए और टेस्ट के लिए भी होता है, क्योंकि वो उसमें से तो काफ़ी पानी निकल जाना है। तो हमने करना क्या है ये आपको मैं बता दूं। सबसे पहले हमने इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। रोस्ट अगर ना भी करेंगे तो भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन हमने करना है इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको इन दोनों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इनका अरोमा आ जाए बाहर। तो फिर हम इनको पहले पीस लेंगे, इनको क्योंकि पूरा पाउडर शेप में लेके आना है, दरदरा सा नहीं कूटना है। और ये कलौंजी को हम छोड़ देंगे, इसको हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। और ये सौंफ, ये राई और ये मेथरे और ये ज़ीरा, इन सारी चीज़ों को भी हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद हमने इनमें से हाफ, यानी टोटल कर लेंगे तो इनमें से हाफ, ये दालचीनी और काली मिर्चों की बात नहीं कर रही, ये 3-4 चीज़ों की, सौंफ, राई और ज़ीरा और ये मेथरे, इनकी हाफ इनमें से टोटल हाफ लेके तो हमने उसको कर लेना है दरदरा सा पीस लेना है, या थोड़ा बेशक ज़्यादा वाला पीस लें, लेकिन मुझे दरदरा सा ही पसंद है। और बाकी हमने साबुत शामिल करना है उसमें अचार में। तो हम इस तरह कर लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं नेक्स्ट कि हमने इसके साथ क्या करना है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे अचार में जाएंगी। और साथ हमने ऑयल यानी सरसों का तेल लिया है, कोई और ऑयल नहीं लिया, और बहुत मज़े का बहुत ज़बरदस्त सा तेल है, स्पेशल तेल है। जिससे हमने तेल लिया है उसने यही कहा है कि जी हमारे तेल जैसा तो तेल ही कहीं से नहीं आता। वाकई उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने मिर्चों में डाला है, आप ये देखें जी, ये इसको निकाल लीजिएगा।
अच्छे तरीके से। बाकी चीज़ें तो साफ़ की हैं, लेकिन ये निकाल के रखी हैं अभी, तो मुझे पता भी नहीं चला और इसमें से एक टहनी निकल आई है। तो ये बाकी सारी चीज़ें देख के तो फिर ही पीसना है, ये ना करिएगा कि ऐसे ही पीस लें। चलें ठीक है जी, अब हम करते हैं इनकी रगड़ाई, तो फिर बाकी दिखाते हैं आपको क्या होना है। ओ ये तो रह गया, ये हैं चने। चने हमने लिए हैं 10 से 11 किलो हमारे पास चूंकि आम है, उसके लिए हमने ये आधा किलो चने ले लिए हैं, और आधा किलो चने हम शामिल करेंगे पूरे इसमें। इसको पहले हमने थोड़ा सा गीला कपड़ा लेके इसको पोंछ लेना है, या इस तरह करें कि फटाफट से इनको धो के खुश्क होने के लिए रख दें। 10 से 12 घंटे अभी हमारे पास हैं हर चीज़ को मैनेज करने के लिए, तो उतनी देर में ये खुश्क हो जाएंगे। धुले हुए हों तो ज़रा साफ ही लगेंगे। हाँ जी, तो सबसे pहले हम ये दालचीनी को डाल के इसको कर लेंगे, हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, ताकि इसका अगर कोई मॉइस्चर वगैरह है तो वो इसमें से निकल जाए। इसी में हम डाल लेंगे काली मिर्चें भी, हल्का सा करना है, ये नहीं कि इसको भूनने बैठ जाना है हमने, बस इसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और थोड़ा सा खुशबू निकलनी शुरू हो जाएगी तो हम इसको निकाल देंगे। बहुत प्यारी सी खुशबू दालचीनी की और काली मिर्चों की आनी शुरू हो गई है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। बाकी को भी इसी तरह ड्राई रोस्ट करना है, कोई हमने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं, बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना है, हल्का सा बस। माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू है। इसे भूनने से बस सिर्फ ये होता है कि इसका अरोमा बाहर आ जाता है, और जो भी इसकी लज्जत होगी वो पूरी तरीके से अचार में शामिल हो जाएगी। जी, दालचीनी और काली मिर्चें हो गई हैं ड्राई रोस्ट। अब हम इनको, ये हमारी सौंफ है, इसके साथ हम डाल देते हैं ये मेथरे। ये सारी चीज़ें हमने चुन के साफ कर ली हैं ताकि इनमें कोई कंकर मट्टी कुछ भी न रह जाए। और एंड पे डालेंगे हम राई। इसको हल्का सा कर लेते हैं, करना बहुत थोड़ा सा है, लेकिन करना तो है इसका अरोमा निकालने के लिए। आप देख सकते हैं पकना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ये देखें हमने ये जीरा भी शामिल कर दिया, क्योंकि ये भी इसी के साथ हाफ हमने इसमें से लेके हम सारी चीजें मिक्स कर देते हैं। ये जी हमारी राई भी चलेगी, क्योंकि ये हल्का हल्का फ्राई होना शुरू हो गया है, खुशबू आनी शुरू हो गई है। बस 1 से 2 मिनट ही इसको चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा हमने इनको भूनना तो है नहीं। तो इसको भी अच्छा हमने जो पीसना है या दरदरा कूटना है उसको भी हल्का सा ठंडा करके करना है, गर्म को नहीं करना, क्योंकि वो फिर उस तरह का मजेदार नहीं रहेगा। तो बस ये 1 से 2 मिनट कर लेते हैं, तो फिर हम इसको पीस लेंगे। हाफ इसमें से, टोटल में से हाफ हमने साबुत रहने देना और हाफ कलौंजी को हमने कुछ भी नहीं करना, कलौंजी को कुछ भी नहीं करेंगे। चलें जी, ये हो गया डन। बस इतनी सी बात थी मसाले के लिए, बस बाकी तो काम चलेगा जब हमने इसको उलट पलट करते रहना है। कितने दिन, 5 से 6 दिन लगे या इससे भी ज्यादा, देखते हैं कितने दिनों में ये काम होता है। ये जी रोस्ट हो गया, और अब हम ये सारी चीजें मिक्स करके एक जगह पे करके रख देते हैं, ताकि हमें जब हमने इसमें शामिल करना है, अचार बनाना है, तो इतने सारे बर्तनों में से निकाल के हमें शामिल ना करना पड़े। तो ये देखें जी, एक जगह पे रख देते हैं, बाकी मसाले पीस के अलग रख देते हैं। हाँ जी, मसाले हमारे हो गए हैं तैयार। ये हमने दड़दड़ा सा कूट लिया है अपने इन सब मसालों को। ये साबुत मसाले हैं, सौंफ है, जीरा है, मेथरे हैं, और इनके साथ है राई। इसके साथ हमने ये दालचीनी और काली मिर्च को पीसा, सॉरी इलायची नहीं हमने डाली, कई लोग वो भी डालते हैं लेकिन हमने वो नहीं शामिल की। ये हमारे पास सुर्ख मिर्च, हल्दी, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, नमक, सारी चीज़ें, और ये जी हमारा मसाला है कलौंजी। ये सारी चीज़ें हमने तैयार करके इसमें मिक्स अप करके रख देते हैं। तो फिर हम इसको बनाएंगे।
ये हमारा मसाला रेडी हो गया है अचार के लिए। तो बस जी, जैसे ही हमारा वो पानी निकल के 10 से 12 घंटे हो जाएंगे तो हम इसको इसमें शामिल कर लेंगे। एक जगह पे इसलिए कर दिया कि फिर बार बार इसको निकाल के मुख्तलिफ बर्तनों में रखने का तो फ़ायदा को नहीं, क्योंकि डालना तो एक ही जगह पे है ना। तो फिर मिलते हैं सुबह, जिस टाइम वो अपना पानी छोड़ चुका होगा, आमों का पानी निकल चुका होगा, तो फिर हम उसमें शामिल करेंगे ये अपना मसाला और धूप में पकने के लिए रख देंगे अपने मैंगोज़ को। ये जी 10 से 12 घंटे हो गए। आप ये देख लें कि इसमें कितना सारा पानी ये मैंगोस ने छोड़ दिया है। अब हमने इसको करना क्या है कि निचोड़ लेना है, इसको किसी छलनी में डाल लेंगे। डालने के बाद हम इसको 2-3 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए भी आप रख लें, ज़्यादा नहीं। जैसे ही जल्दी खुश्क हो जाएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, तो पंखे के नीचे भी इसने जल्दी ही खुश्क हो जाना है। इतना ये है कि इसका मॉइस्चर ऊपर वाला ख़त्म हो जाए, बस इतना खुश्क करना। ये नहीं कि हमने इसको जो अपने लसूड़ों की तरह इनको खुश्क करने नहीं छोड़ देना। तो इसका ऊपर वाला मॉइस्चर हल्का सा खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको आपको मसाला मिक्स करके बताएंगे और दिखाएंगे कि हमने इसको नेक्स्ट कैसे तैयार करना है। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो मैंगोस हैं वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गए हैं। अब इनके साथ हाथों के साथ कुछ भी नहीं लगता, वो गीला। तो ये हमारे मैंगो खुश्क हो गए हैं। अब हमने इनमें मसाला डालना है। पहले हम इनको शिफ्ट करेंगे वापस टब में, ताकि इनमें अच्छे तरीके से मसाला लगा सकें। अभी हम इसमें मसाला शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये सारे के अंदर इसी तरह मसाला हमने शामिल करके सबको मिक्स करके फिर हमने इसको मटके में डाल के तो धूप में रखना है। और धूप में 4 से 5 दिन में इंशाल्लाह ये हमारा अचार तैयार हो जाएगा। ये सारा इसमें हमने चने भी डाल दिए हैं और बाकी सारा मसाला भी है। ये जी हमारा मसाला है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मटके में डालते हैं। फिर आपको दिखाते हैं हमने तेल इसमें कैसे शामिल करना है। अचार में डालने के लिए हमने ये 6 लीटर तेल ले लिया है। अभी लिया तो हमने 7 लीटर है, लेकिन इसमें इतना ही आना था। तो ये 6 लीटर तेल को हम अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। गर्म करने का तरीका मैंने बताया है उसमें लसूड़े के अचार में भी, कि किस तरह चेक करना है कि ये हमारा ऑयल गर्म हो गया कि नहीं। तो दोबारा से बता दूंगी कि ये इसमें हमने प्याज का एक परत डालनी है, उससे पता चल जाएगा। प्याज का एक यानी टुकड़ा डालना है और वो फौरन से ऊपर आ जाए तो समझ लें कि हमारा तेल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। तो जब ये गर्म हो जाएगा फिर हमने इसको करना है ठंडा। फिर हमने अपने अचार में इसको शामिल करना है। पहले हम शामिल करेंगे थोड़ा, जब हमारा अचार अच्छे तरीके से गल जाएगा, पक जाएगा मीन्स, तो फिर हमने उसमें बाकी का तेल भी शामिल कर देना है। तो अभी इसको गर्म होने देते हैं। अभी हमने ऊपर रखा है। देखें जी हमारा तेल काफ़ी गर्म हो गया है। अब इसमें ये डाल देते हैं। ये देखिए बबल नहीं बने हैं और ये फ्राई होना शुरू हो गया और फौरन ऊपर आ गया है। इसका मतलब है हमारा तेल हो गया रेडी। इसको निकाल के 1 से 2 मिनट और गर्म होने देंगे और फिर हम इसको ठंडा करेंगे। हाँ जी, मसाला मिलाए हुए हमें कुछ टाइम हो गया है। हम असल में इंतज़ार कर रहे थे ऑयल का ठंडा होने का। तो ऑयल भी हमारा ठंडा हो गया। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे और इसमें ऑयल शामिल करना है, लेकिन हमने पहले डालना है इसको इसमें मटके में। इस मटके में डालेंगे। ये जाहिर है सारे काम खड़े होके नहीं होते, हमने बैठ के ही ये काम करने हैं। बिस्मिल्लाह। यूँ सारे इसमें मटके में डालते जाएंगे और ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे ताकि मिक्स होता जाए ये मसाला, अचार और ऑयल। तो ये थोड़ा सा हमने डाला, इसमें बेस पे हम थोड़ा सा ऑयल भी डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल
अभी नहीं डालना। ये भी बेस पे आपको ऑयल नज़र आ रहा है। अभी इतना ही ऑयल डाल के तो इसमें अचार शामिल कर देते हैं। हाँ जी, आप देख रहे हैं कि हमने इसमें अपने मटके में ये अचार सारा शामिल कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे तो ये थोड़ा कुछ अचार भी और कुछ ऑयल भी नीचे चला जाएगा, तो फिर इसको मिक्स होने में आसानी हो जाएगी। वैसे हम सोच रहे हैं कि इसमें से थोड़ा सा निकाल के दूसरे बर्तन में डाल लें, क्योंकि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सुबह तक हम देख लेते हैं कि इसमें हमने कितना ऑयल डालना है, क्योंकि सारा ऑयल एक ही दम नहीं डाल देना, इसको थोड़ा पकने देंगे तो फिर इसमें डालेंगे। ये हो जाना है नीचे सारा, जैसे भी देख रहे हैं काफ़ी नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये सुबह तक काफ़ी हो जाएगा, तो फिर हम देख लेंगे कि अगर इसको शिफ्ट करना पड़ा तो हम बाकी का शिफ्ट कर लेंगे, कुछ इसमें रहने देंगे। तो ये 3 से 4 दिन में अचार तैयार हो जाएगा, तो आपको फिर दिखा देंगे इसकी फाइनल लुक के हमने ये अचार कैसे बनाया, क्योंकि इसमें बाकी मिक्स अचार शामिल करके हर चीज़ को मिक्स करके फिर हम इसको वापस से किसी और बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि ये मटका चूंकि मिट्टी का होता है तो इसमें से ऑयल जो है थोड़ा थोड़ा रिसना शुरू हो जाता है, जैसे जिसे कहते हैं ना लीक होना शुरू हो जाता है। तो जाहिर है वो तो ठीक नहीं होता ना, हम इसको शिफ्ट कर। हाँ जी, ये रात पूरी हो गई है इसमें रखे हुए। ये देखिए तेल भी ऊपर आ गया है और अचार भी काफ़ी नीचे चला गया है। तो इसको 3 से 4 दिन रख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक कि ये हमारा अचार बन के कैसा रेडी हुआ है। अभी तो ये कच्चा है, जब ये सही तरीके से गल जाएगा, पक जाएगा, 3 से 4 दिन लगेंगे इसको, इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। तो फिर आपको फाइनल लुक दिखाएंगे इसकी। हाँ जी, तो बारी आ गई है अचार को मिक्स करने की। सबसे पहले हमें ये जो न्यू अपने लेमन बनाए हैं वो शामिल करेंगे। ये इनका बहुत ज़्यादा जो नमक निकला हुआ है वो हमने शामिल नहीं करना है, ये ना हो कि हमारे अचार में नमक तेज हो जाए। इसके बाद हमने जो अचार बनाया है सबसे पहले का, उसको इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मिक्स अचार हमने मिर्चों का, लहसुनों का और ये बनाया था, ये इसमें काफ़ी कुछ है। इसी में हमने वापस भी तो डालना है, लेकिन अभी सबसे पहले हमने मिक्स करना है। जी लसूड़े इस दफ़ा मेरी मर्ज़ी के नहीं थे, लेकिन फिर भी ये हमारा अचार जो है ना बहुत मज़े का बन गया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे अपने मैंगोस। ये जी हमारा मैंगो का सारा अचार इसमें शामिल किया जा रहा है माशाल्लाह से। अब आप ये अचार बन गया है आपका, तो आपने क्या करना है कि इसी में शामिल करते जाएं जो भी आपने मज़ीद शामिल करना है। मीन्स के हरी मिर्चें और शामिल कर लें, इसमें लेमन और शामिल कर लें, क्योंकि मैंगो सबसे ज़्यादा मैंगो हैं। इसके अलावा आप शामिल करें, इसमें गाजर शामिल कर लें, इसमें आप जो भी मज़ीद जिस चीज़ का भी, सुहांजने की मूली का अचार शामिल करें जब उसका मौसम आएगा। मैं तो इसी तरह करती हूँ, ये बन जाता है गर्मियों में, फिर उसमें शामिल करती रहती हूँ। तो ये अब मिक्स हो जाएगा। तो अभी जिन जिन को गिफ्ट करना है थोड़ा बहुत, उनके लिए बना के पैकिंग करके रख लेंगे, सबका हिस्सा उनको पहुंच जाएगा और बाकी हम संभाल के रख लेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने डाला था तो वो 2 साल पहले डाला था, उसमें से भी अभी तक थोड़ा बहुत अचार पड़ा हुआ है। मेरे हस्बैंड को शौक है, बड़े बेटे को शौक है, अदरवाइज़ तो और किसी को भी इतना ज़्यादा शौक नहीं है अचार खाने का। लेकिन ये अचार बहुत मज़े का बनता है। बनाइए मेरे अंदाज में, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मिक्स अचार है, लजीज है, मज़े का है,
और किसी चीज़ के साथ भी आप खाएं, चावलों के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, इवन दोपहर में कोई दाल बनाई हो उसके साथ खाएं, कमाल हो जाएगा। पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स, मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।